11 मुहर्रम को उमर बिन साद ने अपने लश्कर के कत्ल होने वाले फौजियों को दफन किया। सैयदजादों और इसहाब के मुबारक जिस्म बेगौरो कफन छोड़कर उनके सर नेज़ों पर चढ़ाकर दरबार इब्ने ज़ियाद की तरफ बढ़ने लगा। रसूलुल्लाह की नवासियों को कैदी बनाकर साथ साथ पैदल चलाया जा रहा है। इब्ने असीर और अलामा इब्ने जजीर तिबरी रवायत नकल करते हैं, इब्ने साद ने खौली को एक टुकड़ी दी और वादे के मुताबिक सैयदना इमाम हुसैन का मुबारक सर भी दिया। सैयदना इमाम हुसैन का सर मुबारक भी दिया ताकि वो इमाम हुसैन के सर मुबारक को इब्ने ज़ियाद के दरबार ले जाकर पेश करे और खूब इनामो इकराम हासिल कर सके। लेकिन खौली बिन यजीद जब कूफा पहुंचा तो तब बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसने रात के आखिरी हिस्से में गवर्नर की नींद को खराब करना मुनासिब ना समझा। इसलिए वो नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को अपने घर ले गया, किसी बर्तन के नीचे छुपा कर रख दिया। रात के वक्त खौली की बीवी ने देखा कि बर्तन के नीचे से नूर चमक रहा है। वो उस बर्तन के पास गई। उसने बर्तन के नीचे देखा तो नबी मुकर्रम के नवासे हजरत सैयदना इमाम हुसैन का सर मुबारक था। खौली की बीवी बहुत नाराज हुई। वो बयान करती है कि खुदा की कसम, मैंने देखा कि आसमान से एक नूर की लहर बर्तन पर पड़ रही है। एक सफेद रंग का परिंदा उस बर्तन के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से सारे घर में रोशनी फैल गई थी। अगली सुबह असीराने करबला और शोहदा के सरों को कूफा के शहर में फेराने के बाद इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाकर उसके सामने पेश किया गया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की सैयदा हजरत ज़ैनब से गुफ्तगू और आपके दिए जाने वाले जवाबात भी तारीखी किताबों में नहायत पुरसोज अंदाज में लिखे गए हैं। हजरत ज़ैनब और उबैदुल्लाह की बाहमी गुफ्तगू दरबार में मौजूद हाजरीन पर निहायत असर अंदाज हुई। कूफे में होने वाले पुरसोज वाकयात में से एक वाकया ये था कि जब इब्ने ज़ियाद के सामने सैयदुल शुहदा नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन का सरे अकदस पेश हुआ तो उस शकीउल कल्ब ने अपनी छड़ी के साथ हजरत इमाम हुसैन के होंठ और दांत खुरेदे। ये देखकर कुछ लोग तो खुश हुए, लेकिन पास ही खड़े सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम दाढ़े मार मार कर रोने लगे और इब्ने ज़ियाद से कहने लगे कि खुदा के लिए इस छड़ी को इनके होंठों से उठा लो। अल्लाह की कसम, मैंने बहुत मर्तबा इन होंठों पर रसूलुल्लाह का बोसा देते हुए देखा है। उबैदुल्लाह ने जब ये अल्फाज सुने तो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम किस चीज पर रो रहे हो? फतह पर आंसू बहाते हो? अगर मैं ये ना जानता कि तुम्हारी अकल जाती रही है तो मैं इसी वक्त तुमको कत्ल कर देता। बूढ़े सहाबी इब्ने ज़ियाद का ये जवाब सुनकर दरबार से चले गए। फिर मौला हुसैन के सर मुबारक और आपके खानदान को शिमरो तारिक बिन महफिर की निगरानी में यजीद के दरबार में पेश करने के लिए शाम की तरफ रवाना कर दिया गया। तारीख खून के आंसू रोती है कि जब ये काफिला शाम पहुंचा तो वहां जश्न का समा था। यजीद के कहने पर रास्तों को सजाया गया था। जहर बिन कैस ने मैदान करबला का शुरू से लेकर आखिर तक वाकया सुनाया। उसके बाद एक सोने के थाल में रखकर हजरत सैयदना हुसैन का सर मुबारक यजीद को पेश किया गया। यजीद ने जब सैयदना हुसैन के सर मुबारक की तौहीन करना शुरू की तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने एतराज किया, जिन्हें यजीद ने फौरी तौर पर अपने दरबार से निकल जाने का हुक्म दिया। उनमें यहया बिन हकम और सहाबी रसूल हजरत अबू बरजा शामिल थे। फिर बीबी ज़ैनब ने एक तारीख साज खुतबा यजीदी दरबार में दिया, जिससे दरबार में जितने भी लोग जमा थे सबके दिल लर्ज उठे थे। फिर यजीद के कहने पर उस काफिले को कैद में डाल दिया गया। आजादी के बाद जब सैयद जादियों का काफिला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़ियादत में मदीना पहुंचा तो वहां पर क़यामत सुगरा बर्पा हो गई। लोग नबी की नवासियों को देखकर दाढ़े मार मार कर रोए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नजर रोज़ा रसूल पर पड़ी तो आप बस इतना कह सके, या रसूल अल्लाह, अपने नवासे का सलाम कबूल फरमाएं। बस उसके बाद मदीने में एक ना थमने वाला आंसुओं का सैलाब आ गया। अब आपको बताते हैं कि शेर खुदा के शेर हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक किसने और कब दफन किया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन के सर मुबारक को दफन करने के मुतालिक 5 रवायात में मुख्तलिफ जगहों का जिक्र मिलता है। पहली रवायत में अलामा कुर्तबी, अलामा तिबरी और शाह
محدث دہلوی روایت فرماتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسم مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا، اسکلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسکلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلحہ بن زریق نائب مصر نے اسکلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا، وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر حتیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سلیمان بن عبد الملک نے خواب میں حضور اکرم کی زیارت کی، جس میں حضور نے سلیمان سے محبت کا اظہار فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ صبح جب سلیمان بن عبد الملک نے یہ خواب حضرت امام حسن بصری کو سنایا اور تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ضرور آل رسول سے کوئی نیکی کی ہوگی۔ سلیمان بن عبد الملک کہنے لگا، ہاں مجھے یاد ہے، جب میں نے نواسہ رسول کے سر اقدس کو یزید کے خزانے والے کمرے میں موجود پایا تو میں نے اس سر کو 5 کپڑوں میں کفن دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں دفن کر دیا۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا لے جا کر خود جسم مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب منصور ابن جمہور نے شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور فاتح بن کر داخل ہوا تو وہ سب سے پہلے یزید کے خزانے دیکھنے گیا، وہاں پر اسے ایک سرخ رنگ کی ٹوکری ملی۔ منصور ابن جمہور نے سوچا کہ ضرور اس ٹوکری میں بنو امیہ کا کوئی اہم خزانہ ہوگا، چنانچہ اس نے خود اسے کھولا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں امام سیدنا حسین کا سر اقدس تھا، جس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ پہلے منصور نے کبھی نہ محسوس کی تھی۔ اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ فوراً کفن کا بندوبست کرو۔ کفن میں لپیٹ کر امام سیدنا حسین کے سر اقدس کو اس نے دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔